जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बार्क और एनपीसीआईएल के फीटर ट्रेड के एडवांस टेस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न को हम देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, और अनिल सर आईटी का ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो अभी जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर अनिल सर आईटी सर्च कीजिए और अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बार्क का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। बार्ग का जो है प्री एग्जाम का मॉक टेस्ट, साथ ही साथ एडवांस फीटर का, एडवांस इलेक्ट्रीशियन का भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जाकर के डाउनलोड कीजिए अनिल सर आईटी ऐप। और प्री वाले में आपको लगभग 7 टेस्ट आपको अपलोड हो चुके हैं, और एडवांस में तो इलेक्ट्रीशियन और फीटर ट्रेड के कई सारे टेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आपको देखना है तो कंटेंट पे जाइए, देखिएगा तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन सेट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का नियमित या पैटर्न पर आधारित आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाकर के चेकआउट करिए। और अभी हम बात कर लेते हैं फीटर ट्रेड के। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे एडवांस टेस्ट में, उसका पार्ट ए है जिसका हम बात करेंगे। पार्ट बी, इसके पहले भी हम एक वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। ये हम 26 से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, फीटर ट्रेड का मेंटेनर के पोस्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का है। आपने फॉर्म भरा होगा तो जरूर ये इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल पाएगा किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और अभी जाकर के आप मॉक टेस्ट दीजिए, जहां पर आपको कई सारे जानकारी मिलेगी, कई सारे तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जिस प्रकार के आपके एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे। और तैयारी जारी रखिए और मॉक टेस्ट देते रहिए अनिल सर आईटीआई के ऐप डाउनलोड करके। अभी डाउनलोड कीजिए, नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑक्सीजन सिलेंडर। सभी जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का? ब्लैक कलर का। एस डब्ल्यू जी इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। एस डब्ल्यू जी किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एस डब्ल्यू जी जो है हमारा थिकनेस ऑफ सीट यानी चादर की मोटाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे यू आकार में मोड़ा जा सकता है? ऐसा कौन सा मेटल है? देखिएगा तो कास्ट आयरन है, बार है, मेटल स्टील बार है। यहाँ पे देखिएगा तो कौन सा ऐसा बार है जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू आकार में, यू ऐसे टर्न करके मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर है माइल्ड स्टील बार जो है, इसको हम यू शेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अगला सवाल है, विच इज जनरली अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनइवननेस ऑफ टू मेटिंग सरफेस। दो युग्म सतह की असफलता को पहचानने के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग किया जाता है? इनमें से क्या प्रयोग आप करिएगा जब कोई भी दो सतह पर देखिए यहाँ पे जो है अनइवनेस जो है, क्या है अनइवनेस मतलब असमत असमतलता। ठीक है, उसको पहचानना है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर देखिए आपके पास चीज़ें जो है प्रूसियन ब्लू है, पेनिट्रांट है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा है पर्सियन ब्लू जो है, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे जब दो युग्म सतह की असमतलता को पहचानना है तो। ठीक है, अगला सवाल है, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? तो हम जानते हैं सबसे लिस्ट का काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का। बहुत ही सिंपल सवाल है आपका। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 1 mm है, 0.5 mm है और 0.001 mm है। तो यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है। पिछले क्लास में भी हमने इसी पर आधारित क्वेश्चन किया था, पिछले क्लास को जरूर देखिएगा। ग्रेफाइट एक डैश प्रकार का स्नेहक है। कैसा स्नेहक है? तो ये हमारा कठोर स्नेहक। ग्रेफाइट कैसा स्नेहक है? ग्रेफाइट स्नेहक है। अगला देखिएगा, द बस बियरिंग। द बस बियरिंग यानी बुश बियरिंग बोलते हैं, आमतौर पर किस चीज़ से बना होता है? तो ये जनरली जो है यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन आपके पास है ब्रोंज है, सफ़ेद धातु, स्टील और कास्ट आयरन। तो ब्रोंज से बना यानी कास्ट से बना होता है। जो बुश बियरिंग है हमारा किस चीज़ से बना होता है? ब्रोंज यानी कास्ट से बना होता है। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को डैश पर चिन्हित किया जाता है। तो एक माइक्रोमीटर है, किस चीज़ पर के मिलीमीटर पर एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर स्केल को किस पर में चिन्हित किया जाता है? स्पिंडल है, रैचेट है, थिम्बल है
या बैरल है। तो माइक्रोमीटर में जो मिलीमीटर स्केल को हम चिन्हित कैसे करते हैं, चिन्हित करते हैं हम बैरल पर। किस पे, बैरल चिन्हित किया जाता है, बैरल पर। अगला जो है, एक छिद्र का व्यास डैश द्वारा नापा जाता है। एक कोई छोटा सा छिद्र है या बड़ा है, तो उसको मापने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम इनसाइड माइक्रोमीटर जो इनसाइड होता है उसको हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट करके आप बताइए कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग क्या छिद्र की क्या चीज़ को मापने में सहायता करता है, या किस चीज़ को मापने में प्रयोग किया जाता है। लिस्ट काउंट ऑफ बेबल प्रोटेक्टर, बेबल प्रोटेक्टर देखे हैं, उसका आपको लिस्ट काउंट बताना है। तो बेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है आप बताइएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पर 5 मिनट होता है। बेबल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है हमारा 5 मिनट होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर को डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है हमारा, यहाँ पे देखिए कटिंग है, ट्विस्टिंग है, हैमरिंग है और होल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर जो आप हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, सवाल देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर को डैश के लिए प्रयोग यहाँ पे नहीं किया था, क्या किया था, नहीं के लिए किया था। तो हम प्लायर का यूज जो है कटिंग के लिए कर सकते हैं, ट्विस्टिंग के लिए कर सकते हैं, और होल्डिंग यानी पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हम कॉम्बिनेशन प्लायर से हम उसको हैमरिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सही जवाब यहाँ पर ये होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग हैमरिंग के लिए नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, ए टैप इज ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, दिस ब्रोकन टैप कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग डैश। वर्क पीस की सतह से एक टैप टूट जाता है। ठीक है, इस टूटे हुए टैप को डैश का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। किसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, तो टैप एक्सट्रैक्टर जो होता है, टैप निष्कासक बोलते हैं एक्सट्रैक्टर, उसकी सहायता से जो टूटे हुए टैप को हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, किसी फाइल में वांछनीय कठोरता आमतौर पर कितनी होती है। कोई फाइल है तो उसकी जो कठोरता आमतौर पर कितनी होगी, तो यहाँ पर 60 HRC होता है। कितना होता है, 60 HRC। बोल्ट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, जब बोल्ट है उसको लॉक करने के लिए हम स्पैनर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, स्पैनर। अगला है, यह पेंच की समतुल्य है, इसका कोई सिर नहीं है और इसके दोनों ओर थ्रेड हैं, लेकिन मध्य भाग में थ्रेड नहीं है, इसे क्या कहता है। देखिए समझिएगा, पहला है कि ये पेंच के समतुल्य है। किसके समतुल्य है, पेंच के। इसका कोई सिर भी नहीं है और दोनों ओर थ्रेड हैं और मध्य में थ्रेड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टड। क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं जिसमें पेंच एकदम समतुल्य होता है, इसका कोई सिर नहीं होता है और इसके बीच में कोई थ्रेड भी नहीं होता है और दोनों ओर ही थ्रेड होता है। ठीक है, अगला सवाल है, डैश लैंपिंग कंपाउंड नहीं है, इनमें से कौन सा है जो लैंपिंग कंपाउंड नहीं है, तो इसमें जो हमारा यहाँ पे आयरन कार्बाइड जो है लैंपिंग नहीं कंपाउंड नहीं है। अगला जो है, फिलर गैज डैश जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिलर गेज जो है यहाँ पे हमारा अंतराल है, लंबाई, गहराई या व्यास। तो हमारा जो है फिलर गेज जो है यहाँ पे गैप जांचने के लिए, अंतराल जांचने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। फिलर गेज जो है गैप जांचने के लिए यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है, समझिएगा, कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है वो भी। ठीक है, तो HSS है हमारे पास। यहाँ पे देखिएगा टंगस्टन कार्बाइड है, सिरेमिक है और रोट आयरन है। तो इनमें से कौन सा है जो हमें कटिंग टूल बनाने के पदार्थ नहीं है, तो ये हम रोस्ट आयरन से हम कोई भी कटिंग टूल नहीं बना सकते। जैसे बना इसका उपयोग करेंगे तो वैसे ही ये टूट जाएगा। ठीक है, मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड का कोण कितना डिग्री का होता है, जो मीट्रिक थ्रेड है उसमें बता सकते हैं कि थ्रेड का कोण कितना होगा। तो इसमें आप जो कोण होता है 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री, जो मीट्रिक थ्रेड है उसमें 40 डिग्री का थ्रेड बनाया वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, चुंबक द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है, तो SS 316 जो है हमारा, ये चुंबक के द्वारा हम इसको आकर्षित नहीं कर सकते हैं। गाइड पिन को डैश कहता है, गाइड पिन को हम और क्या कहते हैं, तो गाइड पिन को हम यहाँ पे डोवेल पिन भी के नाम से जाने जाते हैं। स्टेनलेस स्टील आमतौर पर लोहे और डैश से बनाया रहता है, और स्टेनलेस स्टील हमारे जो बनाता है CR से बना होता है। किससे बनाता है, CR से।
केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2 बोलते हैं इसको। अगला देखिए, कन्वर्ट 4/5 इंटू ए डेसिमल। 4/5 को किस में कन्वर्ट करना है? दशमलव में। तो इसको आपको डिवाइड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका जो आपका दशमलव बदलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.88 दिखाई देगा। ठीक है, 8 8 5 40 होता है ना, तो यहाँ पे 40 मतलब 4 है तो कट जाएगा। अगला देखिए, फुल फॉर्म PSI का। PSI का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, फुल फॉर्म ऑफ PSI इज डैश पर स्क्वायर इंच। तो यहाँ पे जो होता है PSI का मतलब होता है पाउंड, पाउंड पर इंच, पर जो स्क्वायर इंच होता है कहता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये हमारा टोटल पार्ट 2 के में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको पता चल गया किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको तैयारी कर लेनी है। अनिल सर ITA वेबसाइट पर जाना है, सॉरी अनिल सर ITA प्ले स्टोर ऐप पर जाना है, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करिएगा। मात्र 99 रुपीज़ है, अब ज्वाइन करिए और आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। 3 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, एक प्री का, एक इलेक्ट्रिशियन का, एक फीटर का अलग है। दोनों जाकर के ट्राई करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।